देहरादून में लगभग 1200 से ज़्यादा कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य संस्थानों के माध्यम से जिस तरह से थ्रेट उनको मिल रही थी, उसको लेकर के देहरादून पुलिस अब सतर्क हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी देहरादून अजय सिंह जी उनसे जानते हैं किस तरह की कार्रवाई आगे कर रहे हैं। सर, जिस तरह की थ्रेट्स कश्मीरी छात्रों को मिल रही थी, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी मदद मांग रहे थे और पूरे देश भर में इस प्रकार की बातें सामने आ रही थी, अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें और किस तरह का पूरा ये मामला आपने डील किया है? देखिए, मैं बताऊंगा जो संवेदनशील प्रकरण हुआ था, इसको देखते हुए शहर भर में, राजधानी में हाई अलर्ट का घोषित किया गया था और विगत अभी देखा गया कि एक दिवस से काफ़ी जगह सांकेतिक रूप से लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया गया जो जेन्युइन था, लेकिन कुछ इसमें संगठन, कुछ ऐसे लोग थे जो इसमें भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे और कहीं ना कहीं छात्रों को, एक वर्ग के छात्रों को टारगेट करने की बात आ रही थी। ऐसी जो पोस्ट थी जिसमें ऐसी कुछ पोस्ट हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में आई और उसके बाद हमने उनकी काउंसलिंग करी, इनके बारे उस पोस्ट को हटा के उसको डिलीट कर लिया गया। लेकिन एक संगठन द्वारा इसमें खुलेआम इस तरह का चैलेंज दिया गया था कि एक प्रांत से आए जो हमारे छात्र यहाँ पर अध्ययनरत हैं वो वहाँ पहुँच के उनको भगाएंगे, तो तत्काल इस पोस्ट का संज्ञान लेते हुए, चूँकि वो हेट स्पीच के दायरे में आता है, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। इस मुकदमे के उपरांत ही बाद वो पोस्ट को उस प्लेटफॉर्म से डिलीट भी कर दिया गया। बट इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पोस्ट की कॉपी को उठाकर प्रचार प्रसार कहीं कर रहे हैं, उनसे भी उनको भी यही बताया गया है कि अगर उस पोस्ट का प्रचार प्रसार करेंगे तो डेफिनेटली उनके विरुद्ध भी इस तरह के मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। और जो हमारे अध्ययनरत छात्र हैं यहाँ पर, उन सभी से ऑलमोस्ट हमारी पुलिस टीम ने संपर्क कर लिया है। जहाँ भी वो अध्ययनरत हैं, जहाँ पर पीजी में रहते हैं, सभी की एक गोष्ठी कर ली गई और उन छात्रों को पूरा विश्वास दिलाया गया पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि निडर होकर यहाँ पर रहें और यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन ऐसी पोस्ट कर देता है तो डेफिनेटली जो एक कॉल थी वो कॉल भी नहीं है और उनको पहले ही प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया गया था। तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं, सभी जगह शांतिपूर्वक और छात्रों को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया गया है। सर, जो छात्र हैं उनके माता पिता काफ़ी चिंतित हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से मदद मांग रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों से आपकी बात हुई? क्योंकि 1200 से ज़्यादा छात्र हैं, ऐसे में अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो एक बड़ी वारदात हो जाएगी। इसको लेकर के पुलिस कितनी सतर्क है और आपका जो इंटेलिजेंस है वो इस पर कितना काम कर रहा है? डेफिनेटली देखिए, पेरेंट्स हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं और हमारे लिए भी बच्चे हम उनके अभिभावक के रूप में पुलिस भी है। और मैंने जैसे बताया कि एक एक छात्र की काउंटिंग इसमें मैंने इसलिए 1201 की फिगर बताई है कि कौन सा छात्र कहाँ अध्ययनरत है, कितने छात्र ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, कितने छात्र पीजी में रहते हैं। ये सभी की लिस्टिंग हमारी एलआईओ टीम द्वारा कल ही रात तक पूरी कर ली गई थी और अपडेट भी कर लिया गया था। और सभी जो छात्र हमारे जहाँ पर अध्ययनरत हैं उन सभी के मार्फत जो है इस मैसेज को पहुँचा दिया गया है कि उनको कहीं किसी भय में, किसी डर में रहने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर जो हमारे पीजी में जो संचालित कुछ बहुत सारे छात्र रहते हैं, वहाँ तक हमारी टीम जाकर उन कुछ छात्रों से भी मिल चुकी है। हमारे जो क्षेत्राधिकारी लेवल के गेस्टेड अफसर हैं उनके द्वारा भी वार्ता की गई है। तो मुझे लगता है कि कुछ संगठनों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा इसमें कहीं ना कहीं एक उत्तेजना फैलाने का प्रयास था, जो कहीं ना कहीं हमने उसको उनको डिटेन करके और मुकदमा लिखकर और पोस्टों को हटवा कर दिया। तो मुझे लगता है कि ऐसा कहीं कोई भय की बात नहीं है। फिर भी अगर किसी भी छात्र को, हमारे जो यहाँ अध्ययनरत है, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी प्रांत से आए हों, अगर उनको लगता है तो 112 पर उनकी कॉल पहुँचने पर तत्काल पुलिस को भी निर्देश दिए गए कि ऐसी कोई भी कॉल है तो उसको अविलंब उसको अटेंड किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी देहरादून थे अजय सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो कश्मीरी छात्र देहरादून में रह रहे हैं उनके अभिभावक के रूप में उत्तराखंड पुलिस है और उनको नंबर दे दिए गए हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है तो वो तुरंत फ़ोन करें पुलिस को, पुलिस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। फिलहाल देहरादून की अगर बात करें तो पूरे देहरादून के अंदर लगभग 1201 कश्मीरी छात्र पढ़ रहे हैं जिनको थ्रेट्स मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मदद मांगी थी। अब पुलिस ने इस मामले में काफ़ी गंभीरता से काम किया है, एक संगठन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे लोगों को समझाया गया है कि इस प्रकार के सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या भड़काऊ बयान देते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड।